हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा। अगर वो आपको भूल नहीं पाते तो कौन सी चीज़ उन्हें आपके दिमाग में रखती है हर वक्त, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो जहाँ कोई आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन चाहता क्या है। ना तो वो क्लियरली यस कह रहे हैं, ना नो कह रहे हैं, ना वो आपको कट ऑफ कर रहे हैं, ना आपको यू नो पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स बता पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में भी ये रीडिंग आपको बता सकती है कि ऐसा ये पर्सन क्यों कर रहा है, क्यों आपको भूल ही नहीं पा रहा और यू नो बार बार आपके क्लोज आना चाहता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में, सॉरी इस बारे में। मैसेजेस फॉर लियोस। Seven of Wands, the Hermit, Queen of Cups, Two of Wands, and the Ace of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Queen of Cups. Queen of Cups है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको इसलिए भूल नहीं पा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपके लव से। इन्हें अनकंडीशनल लव पाने की आदत पड़ चुकी है और ये अब और कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे। स्पेसिफिकली अगर ये आपके एक्स हैं तो हो सकता है इन्होंने मूव ऑन करने की भी कोशिश की हो, दूसरे लोगों के क्लोज जाने की कोशिश की, पर कोई भी आपके जैसा नहीं है, कोई भी उन्हें वैसे नहीं फील करवाता जैसे कि आप। ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा क्योंकि आपका लव इनके लिए हीलिंग था, इनके लिए एक गिफ्ट था। हालांकि ये बात उन्हें आपसे दूर आकर ही पता चली है कि आपके जैसा लव हर कोई उन्हें ऑफ़र नहीं करता। एंड लव भी बहुत डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट लोगों का। तो इससे पहले आइडिया ये था कि लव तो ऐसा ही होता है और लव मुझे किसी से भी मिल सकता है। मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है, परेशानी आती है या कुछ ऐसा है जिस पे मैं वर्क नहीं कर सकता या कर सकती, तो मुझे उन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए और इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर लियोस ओके है इसके साथ तो ठीक है, ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो सकता है। अगर नहीं है तो भी ठीक है। लव तो ऐसा ही है, मुझे किसी और से भी यही लव मिल जाएगा। तो आइडिया ये था, पर अब उन्हें नज़र आ रहा है कि ये आइडिया सही नहीं था। हर कोई अलग है और हर कोई डिफरेंट डेप्थ रखता है। और जहाँ तक बात है आपके जैसा इमोशनल डेप्थ उन्होंने और किसी में अब तक नहीं देखा। एंड अगर बात करें किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप की, तो ये पर्सन जैसा लग रहा है, फील कर रहा है कि वो फ्री नहीं है अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ने के लिए। वो चूज़ नहीं कर सकते अपने मन से क्योंकि उनके रास्ते में बाधाएं हैं। हो सकता है ये फैमिली से परमिशन लेने के बारे में हो सकता है ये कुछ ऐसा करने के बारे में हो जो वो करना नहीं चाहते या करने में उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। एंड इसलिए वो इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि वो इसे रिप्लेस कर सकते हैं। पर अब हालात अलग है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। जब से ये आपसे दूर आए हैं तब से आपके बारे में और ज़्यादा सोचने लगे हैं। तब से ये आप ही को देख रहे हैं। इनका दिमाग पूरा का पूरा आप पे ही फिक्स हो गया है। एंड इनफैक्ट हो सकता है ये पर्सन डिप्रेस्ड भी हो क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स डिप्रेशन और एंग्जाइटी को भी दर्शाता है। एंड ये पर्सन जैसा लगता है हर वक्त कोशिश कर रहा है अपने लाइफ में होप ढूंढने की, बिकॉज द हर्मिट का मूड है। तो इन्होंने अपने अकेलेपन में बहुत सोचा है इस बारे में कि क्या उनकी लाइफ आपके बिना वैसी हो सकती है जैसे पहले थी। क्या जो सपने उन्होंने आपके साथ देखे वो किसी और के साथ पूरे हो सकते हैं। क्या वो इस रिलेशनशिप को भूल के आगे बढ़ सकते हैं। क्या उन्हें कभी कोई दोबारा ऐसे प्यार करेगा। क्या उन्हें लाइफ में कभी ऐसा कोई और मौका मिलेगा। एंड जितना ज़्यादा वो सोचते हैं उतना ज़्यादा अपनी सोल की वॉइस को सुनते हैं और उनकी सोल की वॉइस उनसे यही कह रही है कि उन्होंने गलती की है। उन्होंने गलती की है आपको ना समझ के, आपको इग्नोर करके, आपको हर्ट करके। और इस गलती का सॉल्यूशन बस अब एक ही है
कि वो केयरफुली सोचे इस बारे में, ओके, केयरफुली कन्फेस करे अपनी मिस्टेक्स को, और तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी, तभी जाके ये यूनियन हो सकता है। इसके बारे में वो लगातार सोच रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये एक बहुत मुश्किल काम है, ऐसा कुछ उन्होंने आज से पहले किया नहीं। बट 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मन में ये ख्याल बार बार आता है और बार बार वो खुद को ये कन्विंस करने में लग जाते हैं कि नो, उन्हें गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने ख्यालों से लड़ सकते हैं, अपनी फीलिंग से लड़ सकते हैं, और ये जो फीलिंग है उनकी वो टेम्प्रोरी है। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये सोच कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, ये टेम्प्रोरी है, क्योंकि वक्त के साथ वो आपको भूल जाएंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ इनका सोचना हो सकता है इस वक्त, और इसलिए ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बिना खुशियाँ ढूंढ सके, और नहीं तो वक्त अपना काम करेगा और इनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो फ़िलहाल ये यही होप लेके चल रहे हैं कि शायद हर वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, बट ये हमेशा नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो आपको भूल ही जाएंगे। बट ट्रुथ ये है कि ये नहीं बदलता और वो आपके बारे में लगातार सोचते ही रहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का अनकंडीशनल लव उन्हें याद आता ही रहता है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, 3 of Pentacles, 8 of Wands, King of Swords, 6 of Cups and the Hierophant. ओके, सो हमारे पास है 8 of Wands। तो उन्हें लगता है आपके केस में उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी ज़रूर की है आपको जज करने में। आपको उन्होंने मौका भी नहीं दिया पूरी तरीके से अपने आप को रिवील करने का। इट्स लाइक अभी तो ये स्टोरी आगे बढ़ ही रही थी और आपके पास बहुत कुछ था ऑफ़र करने के लिए, बट उन्होंने आपको ग्रो करने का मौका ही नहीं दिया और ये रिलेशनशिप उन्होंने एंड कर दिया। नाउ 3 of Pentacles है, तो हो सकता है पीठ पीछे कुछ एडवाइसेस मिल रही थी उन्हें दूसरों से और वो दूसरों की बातों को सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें आपके लव का टेस्ट लेना चाहिए, आपको जज करना चाहिए, आपको पुश करना चाहिए उन्हें कुछ देने के लिए, या आपको ब्लेम करके उन्हें देखना चाहिए। सो इट्स लाइक ये पर्सन माइंड गेम्स खेलता गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दूसरे लोग सही कह रहे हैं, वो शायद आपसे बेहतर डिज़र्व करते हैं, या आप एक ट्रू लवर नहीं हैं, आपका उन्हें कोई टेस्ट लेना पड़ेगा। सो द हायरोफेंट के साथ अब ये पर्सन अपनी सोल के साथ अकेला है, और जब से अपनी सोल की आवाज़ सुन रहा है तब से 6 of Cups को मिस कर रहा है, पुरानी बातों को, आपके साथ बिताए हुए पास्ट को। उससे ज़्यादा खूबसूरत अब इनके लिए कुछ भी नहीं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। यू आर सीक्रेट। तो अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप सीक्रेट हैं। आपके पास एक बहुत ही डिवाइन हार्ट है जो कि आपको गाइड कर रहा है एंड आपको एक बहुत ही इनफाइनाइट लव का सोर्स बना देता है। इट्स लाइक ये जो हार्ट है ये उनके किस्मत में नसीब से आया था। ये जो हार्ट है वो पाना उनके लिए एक लक की बात थी और उन्हें इस बात को समझना चाहिए था। बट आपको समझने के बजाय उन्होंने आपका टेस्ट लेना ज़रूरी समझा, आपको और ज़्यादा पुश करना ज़रूरी समझा, और अब वो अकेले हैं। वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके लव को, आपकी प्रेजेंस को, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव इन्हें कहीं और से नहीं मिल सकता। ये बात ये ऑलरेडी समझ चुके हैं। ओके, सो ये थी रीडिंग इस बारे में कि वो मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।